सा है इसमें, इसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको सिर्फ उस नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट से चलना है। ओके, किससे चलना है? स्मॉलेस्ट से चलना है। छोड़ो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। इतना समझ में आया मैंने क्या बताया है? आप देखो, मैंने क्या बोला है, 28 अगर आपके पास नंबर है, 28 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करो, क्योंकि इवन नंबर है। जो भी इवन नंबर को होगा उसको 2 से ही डिवाइड करते रहो, आंसर आ जाएगा कितना? 14। फिर 14 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 7। ओके, फिर 7 आगे जा ही नहीं रहा, 7 आगे नहीं पॉसिबल है ना, तो दैट्स वाई वी विल राइट दिस टू नंबर 2 इंटू 2 इंटू 7। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 7 ऐसे करना था। अब इसका एक और फार्मूला होता है, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आप पहले यूज कर रहे थे वो गलत है, ऐसा नहीं है वो गलत है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए ये वो बोल रहे हैं कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कर लो, प्राइम फैक्टर पे ले जाके कर सकते हैं आप, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, वो ये नहीं बोल रहे कि आप ऐसे मत करो, आप पहले वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। जैसे पहले वाले फार्मूले से देखते हैं हम, नेक्स्ट नंबर पहले वाले फार्मूले से देखेंगे, आ जाएगा आंसर, सेम टू सेम रहेगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो 45 है, 45 के फैक्टर्स निकाल लेंगे डायरेक्ट। 45 इज ऑड नंबर, वेरी गुड, इट वाज अ ओड नंबर। सो क्या करेंगे हम, 45 है, 45 जिससे डिवाइड हो सकता है उससे डिवाइड करके देख लो। 3 से हो रहा है, 5 से, 5 से हो जा रहा है नहीं जल्दी, तो 5 से क्या आ जाएगा? 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। तो ये सभी प्राइम नंबर हो गए ना, तो हमारे पास हो गया 3 इंटू 5, यही हो गया ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 45। ओके, ऐसे सेम टू सेम 75 को लेंगे, 75 को लेंगे समझ और नहीं आया। 5। हाँ समझा दूंगा, एक बार ये करके देखते हैं, उसके बाद ये वाला तो ट्राई करो, उसके बाद आएंगे। कोई सर मुझे भी नहीं समझ आया। कोई प्रॉब्लम एक्सक्यूज नहीं है, मी सर, करेंगे। हाँ सर हमें वो नंबर लेना है जो फुल्ली डिवाइडेड हो उस नंबर से। हाँ, फुल्ली डिवाइडेड हो वही नंबर लेना है। तो 5 के लिए अगर वंस प्लेस पे 5 या 0 है तो डायरेक्ट 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं हम। ओके, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर के लिए ही बोला था, ऐसे स्पेसिफिक आपको नहीं देंगे। आप अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लोगों को स्पेसिफिक तो देंगे नहीं वो, कि आपको इतने पे ही डिवाइड करना है या प्राइम लेना है या नहीं लेना, वो चीजें नहीं बोलेंगे वो। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप को नंबर सबसे छोटा लेने की कोशिश करनी है। सबसे छोटे का मतलब पहले 2 से ट्राई करो, 2 से अगर प्रॉपरली डिविजिबल है तो नो नीड, हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे, 3 पे चले जाएंगे, अगर 3 से भी नहीं हो रहा है 5 पे चले जाएंगे, 5 से भी नहीं हो रहा है 7 पे चले जाएंगे, 7 से भी नहीं हो रहा है 11 पे चले जाएंगे, 11 से भी नहीं हो रहा है और नंबर ले लेंगे, उससे भी नहीं हो रहा है उससे अगला नंबर ले लेंगे। यानी कि हमें स्टार्टिंग करनी है वो सबसे छोटे नंबर से करना है, यानी कि डिवाइड करना है। इस नंबर को जितने छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं उतना छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। इसके लिए एक और तरीका बताऊंगा मैं, अभी वो देखो, वो जो मैं बोल रहा था ना, आप और भी तरीके से कर सकते हो। अब देखो, अब हमारे पास 45 एक्सक्यूज मी सर, इस नंबर को ऐसे रख लो, कैसे रखेंगे? एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर नेटवर्क इश्यू की वजह से मैंने क्लास काट के दोबारा ज्वाइन की है, तो आपने क्या समझाया है जरा हाँ आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ यही कर रहे हैं बेटा, जो जो समझाया था ना वही कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से टेबल आ रहा है, 2 का टेबल आ रहा है, 3 का टेबल आ रहा है, 4 का टेबल आ रहा है, फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पॉसिबल है? 45 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये ओड नंबर है और हमें क्या चाहिए? 2 के लिए इवन नंबर चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसी को 3 में चेंज कर देंगे। 3 से डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 1 3, आगे क्या? 15। 15। ओके, 15 आ गया। अब फिर इसको 3 से, 2 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से 5 आ जाएगा। ओके, ये मेथड समझ में आ गया, ये वाला समझ में आया।
कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन है, दोबारा देख लो एक बार। सपोज करो हमारे पास कोई भी नंबर है, 10 नंबर है, ओके। सबसे पहले ऐसे लाइन लगा लेंगे, ये वाली लाइन लग गई। अब इसको 2 से पहले करना है, 1 से। 1 से तो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि सबका फैक्टर रहता है 1, तो 1 से नहीं करना, 2 से शुरू करना है। 2 से शुरू करेंगे तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर। यस। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 5। 2 5 is 10। हाँ देवांक बोलो। देवांक कुछ बोल रहे हैं, आप बोलो ना। सर दिखा रहा था। अच्छा, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही करना है आपको, वेरी गुड। सर मैंने भी किया है। हाँ, ऐसे ही करना है, ओके। ऐसे भी कर सकते हो, वैष्णवी की तरफ भी कर सकते हो और देवांग की तरफ भी कर सकते हो, वेरी गुड, ओके। सर मैंने भी किए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एक बार ट्राई करो ऐसे करने की। ये वाला मेथड यूज कर लो। आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद नहीं आएगा, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो आप, ओके। अब मैंने 10 से किया, ये 10 वाला समझ में आ गया आप लोगों को? क्या किया यस हमने? सर। डायरेक्ट लिखा, ये वाला यस सर। एरो बना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए ये वाला यूज करते हैं हम, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मुझे ये वाला मेथड पहले से ही पता था। हाँ, सबको पता है, काफी बच्चे जानते होंगे इसका। ये कोई मैं बोल रहा हूँ ना, कभी भी हम नई चीजें नहीं सीखते हैं, हम पहले वाली चीजों को मॉडिफाई करके सीखते हैं, ओके। पहले से आप जानते हैं ये सब सब चीजें, जो भी मैंने अभी तक बताया वो सब कुछ जानते हैं आप, बस उसका मेथड अलग अलग होता है, यूज कैसे करते हैं। आपको टेबल आ रहा है, 2 का टेबल आ रहा है ना, सबको 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल भी आता है, 4 का, 5 का, 6 का, सबको टेबल आता है, लेकिन वो टेबल यूज कैसे करना है ये मेथड मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ इसी को। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले अगर इससे भी एडवांस अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, 4, 5 और 75 को दोनों को साथ में लिख लेना है। सपोज करो आप बहुत ज्यादा मान रहे हैं कि भी मेरे को आ गया ये मेथड, तो दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अभी किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, किससे डिवाइड हो जाएंगे? 5 से हो जाएंगे, ओके। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 45 तक डिसाइड करो, क्या रहेगा? सर 9। 9। और सर 9। 5 का टेबल 75 तक, 75 तक सर डिसाइड करो। 20 सर 25। 15। सर 25। सर 25 कैसे आएगा? 25 ज्यादा नहीं आ जाएगा? 15। 15 आएगा ना। सर इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को टेबल लर्न करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं टेबल के, आपको टेबल वैसे ही रिसाइड करने के लिए बोलता रहता हूँ कि भाई आप टेबल याद करो, टेबल याद करो, टेबल याद करो। ये इम्पोर्टेंट होती है, आज नहीं, आगे आने वाले टाइम पे भी काम आएगी। सर जब टेबल आप, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मैथ्स। यस, आप जब एनडीए का एग्जाम दोगे ना, आप लेफ्टिनेंट बनने के लिए, तब आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैथ्स में यही रहेंगे। बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे। सभी बनना चाहते हो ना, आर्मी में जाना चाहते हो, बोलते रहते हो आप बर्थडे के टाइम पे, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आपको अभी से रेडी करना पड़ेगा। टेबल तो बचपन में ही याद करेंगे ना, मेरी उम्र में आके आप टेबल याद करेंगे? पापा की उम्र में आके टेबल याद करेंगे आप लोग? है ना, अभी याद करना पड़ेगा आपको, अच्छे से लर्न कर लो सभी टेबल। मिनिमम आपको 25 तक टेबल आना चाहिए। आप क्लास 5 में है तो मिनिमम आपको 25 तक टेबल आना चाहिए, कंपलसरी है ये आपके लिए। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है और आप कुछ करना चाह रहे हैं मैथ में, तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड कंपलसरी, ओके। कंपलसरी भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कि आपको टेबल आना चाहिए, ओके। जो लिखते हैं ना टी एंड सी अप्लाइड, तो आप जब मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए टी एंड सी अप्लाइड छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है, टेबल अप टू 25, ओके। सो नेक्स्ट 3 का टेबल, 2 का टेबल तो आएगा नहीं, दोनों ओड नंबर है।
है ना। 2 का टेबल आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 3 का टेबल देखेंगे। क्या करेंगे, 3 का टेबल देखेंगे। सर 3 3 3 जा 9 and 3 5 जा 3 3 15। 9 and 3 5 are 15। ओके, समझ में आ गया? समझ में आया ये? अब ऐसे नंबर कौन से हैं जो दोनों के लिए यूज हुए हैं? ऐसे नंबर कौन से हैं जो दोनों के लिए यूज हुए हैं? सर 15। 15 नो, सर नंबर 15। कौन से हैं? 5 and 3, 5 and 3, सर 5 and 3। 3। सो दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 3 लिखेंगे जो कॉमन है। अभी हमने क्या निकाला है, सर 15। कॉमन फैक्टर निकाले हैं। फैक्टर तो ये भी हैं, फैक्टर तो ये भी हैं। देखो अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये है 45 के लिए फैक्टर कौन कौन हो गया, 5 3, दूसरा कलर से दिखा देता हूँ एक बार मैं। देखो ये 5, ये 3 एंड ये 3, ये किसके लिए है, 45 के फैक्टर है ये। मैं यहाँ साइड में 45 के फैक्टर लिख दे रहा हूँ। 45 के लिए कौन कौन से फैक्टर हो गए, 5 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया किसके लिए, 45 के लिए। 75 के लिए कौन कौन सा बन गया, 5, 45 के लिए बन गया 5, 5 5, 45 के लिए क्या हो गया, 75 के लिए 5 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो अभी कॉमन कौन कौन सा हो गया, ये 3 कॉमन है, यस, 5 कॉमन है, यस। सो 5 और 3 है, ये कॉमन है, तो दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 15। सो 15 HCF। ये है एक तरीका। ओके, दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों को इंडिविजुअली कर लो। दूसरा तरीका क्या था, दोनों को इंडिविजुअली कर लो। इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग करो, ठीक है। अलग अलग फैक्टर निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पहले 45 का निकाल लेंगे, फिर 75 का निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 12 है, फिर 9। 15। ओके, नो सर 15। 15 आएगा या 13 आएगा, सर 15। ओके। 15 3 जार 45 होता है ना, एंड फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5। ओके, दीज आर दी फैक्टर ऑफ 45। ये एक तरीका हो गया। इसको करेंगे 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 15। फिर 5 से करेंगे 3। सो दीज आर दी फैक्टर ऑफ 75। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू 5। दूसरे कलर से लिख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, रेड से। 3 इंटू 5। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वहाँ पे 75 वाले में 3 इंटू 25 भी तो 75 होगा। हाँ वो भी सर कर, 5 into 5 into 3। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्राइम नंबर निकालना है, सबसे छोटा तक लेके जाना है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। ये डिवीजन है, ये वाला डिवीजन ही है। तो डिवीजन कब करते हैं, जब हमारा छोटे से छोटा आ जाएगा, है ना, वही तो करेंगे डिवीजन। सबसे छोटे नंबर को, यस। सर वो जो 75 में 15 की जगह 25 आएगा। हाँ देखो क्या, कैसे 75 है, सर 3 से डिवाइड करके। 3 से डिवाइड किया मैंने, 25 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो भी 5 आएगा। समझ में आ गया? ऐसे उसको छोटे से छोटे में लेके आना है। अगर वो डिविजिबल है, उसके पार्ट्स हो सकते हैं, तो उसको पार्ट करना है। ओके, जितना छोटा पार्ट लेके जाएंगे। यस देवांग। सर मैंने भी किया है 75 का। ओके, देवांग नहीं दिख रहा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड देवांग, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ओके, तो ऐसे आप अपनी मर्जी से देखो, मैंने 3-4 मेथड आपको बताए हैं।
4 to 5 आपको मेथड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको जो भी लग रहा है कि मेरे को ये आता है, हर एक चीज सीखना कंपलसरी नहीं होता है। जो आपको इजीएस्ट लगता है उस इजीएस्ट वे को आप ट्राई कर सकते हो। अपनी तरफ से जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ओके, अब हमें दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ 45 के लिए ही। ओके, देखो क्या करेंगे, 45 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ आंसर आएगा उसको भी डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा भी मेथड यूज कर लो। ये वाला भी डिवाइड करके भी कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशंट आएगा उसको डिविडेंड बनाएंगे। ओके, और कंटिन्यू करते रहेंगे, छोटे से छोटे पे लेके जाना। लास्ट में जो रिमाइंडर है सर वो, यस सर हम 45 को 5 से भी कर सकते हैं? हाँ, 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं छोटे से छोटा इसलिए बोल रहा हूँ, स्मॉलेस्ट से शुरू करना चाहिए हमें, क्योंकि इजी हो जाएगा आपके लिए। अब 15 का टेबल नहीं आ रहा है तो मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आपको 13 का टेबल नहीं आ रहा है तो मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 78। ओके, अब सिंपल सा है, मेरे को पता चल गया ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर को क्यों ना मैं 2 से डिवाइड करूँ ना। क्यों मैं इसको 18 तक लेके जाऊं, 20 तक लेके जाऊं, 78 तक लेके जाऊं, क्यों लेके जाऊं मैं। उसको क्या कर सकता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल में। यस देवांक, अगर है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपनी स्क्रीन को शेयर करके एक्सप्लेन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। ओके, यानी कि अभी हमें क्या करना है, सिंपल से सिंपल करना है, कभी भी बड़े पर मत जाओ। आपको कोई भी अगर लर्निंग करनी है, उस लर्निंग के लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। जो भी बड़ा काम है तो वो इजी हो जाएगा। समझ में आया। अब मम्मी जब खाना बनाने के लिए बैठते हैं तो ऐसा तो है नहीं एक हाथ से रोटियां बना देंगे, एक हाथ से सब्जी बना देंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, पहले सब्जी बनाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, अगर कोई रोबोट है वो अलग बात है। ओके वैष्णवी, वेरी गुड। ओके, 78 के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इवन नंबर से शुरू करेंगे। अगर आपके पास कोई इवन नंबर है तो सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करो, यानी कि उसको हाफ कर दो। हाफ होने के बाद तो छोटा नंबर आ जाएगा, फिर उसको 2 से अगर पॉसिबल है फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर अगर पॉसिबल है फिर 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 के टेबल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। 2 के टेबल को तो आप 2 किसी भी नंबर को 2 से तो इजीली डिवाइड कर सकते हैं। यस और नो वैष्णवी, 2 से डिवाइड ना, कितना भी बड़ा नंबर हो आप। यस सर। यस, अब देखो Yes, मैं एक और नंबर बताता हूँ आपको। सर। यस, एक और नंबर बोलता हूँ मैं आपको। ये देखो इवन नंबर है ये। अब इसको 2 से डिवाइड करना है या बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको सर करेंगे 281। है ना। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 281 जैसे इन्होंने बता दिया। बस हमें स्मॉलेस्ट पे लेके जाना है, सबसे पहले हम छोटे से ट्राई करेंगे। 1 तो मैंने बोल दिया, 1 इज अ फैक्टर फॉर एवरी नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी के लिए फैक्टर का काम करता है। ओके, 1 के टेबल में सभी नंबर रहेंगे, आप चाहे कुछ भी बोलते रहो, आपकी मर्जी है, आप कितना भी बोल सकते हो, उसके बाद भी हमारे पास वही रहेगा। और दूसरा वाला वही अपना कॉमन मेथड है कि आप पहले 75 के फैक्टर निकालो, फिर उनमें से मैंने क्या बोला, 75 के फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहले 1 रहेगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। 75 के लिए 3 फैक्टर होगा। यस और नो, 6 15 ओके Yes, हो sir. जाएगा, 5 हो जाएगा। Yes, और 5 के बाद अभी देखो ये डिफिकल्ट हो रहा है ना, हमें बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसीलिए क्या है वो छोटे वाला नंबर बता देते हैं, है ना। अब इसको हर बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें, वो उससे डिवाइड होगा नहीं होगा, है ना। तो सर, अगर आप इसको 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा बताइए। 3 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा।
3 से डिवाइड करने के बाद 75 को आधे से भी कम हो जाएगा। अब जैसे ही हाफ से कम हो जाएगा फिर उसको उससे छोटे नंबर से डिवाइड कर लेंगे। सपोज करो अगर आपके पास एक चपाती है, उसको मैं या तो पूरे को खाना शुरू करूं या मैं पहले हाफ का टुकड़ा करूं, फिर हाफ का हाफ करूं, फिर हाफ के हाफ को करूं। 1/8 चपाती मैं एक बार में खाऊं, वो इजी रहेगा या पूरा 1 चपाती एक बार में खा लूंगा वो इजी रहेगा? सर 1/8 1/8 यानी कि 1/8 यस 1/8 ओके। इसीलिए वो चीजें सीखने के लिए होते हैं। 1/8 यस, जो मैंने पहले बताया था ना मेथड, वो सीखने के लिए है आपको कि ये क्या 1/8 होता है, मल्टीपल क्या होता है, सर 1/8 यस वो चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है उसके बारे में। ओके, अभी क्लियर है सबको? क्या करना है हमें? बेसिक समझ में आ गया ना? क्या करना है? 75 को लिखेंगे, यस सर ओके, उसके उसका डिवीजन करेंगे, 725 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ओके, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहें, 1 से कर सकते तो 1 से करो, 2 से कर सकते तो 2 से करो, 3 से करना है 3 से करो, 4 से करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिससे भी आपको मन कर रहा है उससे डिवाइड करो। अच्छा है ना? 2 से तो पॉसिबल है नहीं, 5 से हो जाएगा तो 5 से इजी हो जाएगा, 5 5 ओके, 5 से हो गया। ये वाला 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 75 को 5 से करेंगे तो क्या होगा? 15 सर 15 15 ओके, फिर क्या 5 से कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 5 से इजी, देखो सबसे इजी होता है 5 से डिवाइड करना, फिर 2 से डिवाइड करना, फिर 3 से डिवाइड करना। अगर आपके पास लास्ट में 75 है तो सबसे ज्यादा 5 से डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 100 है तो 10 से डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 200 है तो 10 से डिवाइड कर दो, है ना? समझ में आ गया? सर यस, इसमें सर हाँ बोलो बेटा। कर लिया कैसे 60 और 20? हाँ 3 से हो गया, 20 हो गया वरुण, वेरी गुड। और आगे कर लो। हाँ हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, एक बार रुको रुको। हाँ ये वरुण जो दिखा रहा है वो भी थोड़ा सा इशू है इसमें। आप सिंगल को यूज कर लो वहाँ पे, है ना, क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है उनके लिए। वरुण वो वाला कॉमन फैक्टर उनके लिए वही है, ठीक है? उसके आगे कॉमन नहीं है ना, विच आर नॉट common factor for both the number. Okay, that's why we can use. Okay, ओके सर हाँ दिखाई दे रहा है बेटा ये इसको, देवांग दिख रहा है मेरे को। यस ओके वेरी गुड। सो अभी इन दोनों के लिए कॉमन क्या हो गया? 5 5, इसमें भी 5 5 है, इसमें भी 5 5 है, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 लिख देंगे, 5 इंटू 5, और यहाँ पे भी 5 इंटू 5 लिख देंगे। तो हमारे लिए HCF क्या हो गया? 25। क्या हो जाएगा? 25। 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट वाला कौन सा था? 60 वाला एक था ना यहाँ पे, 60 वाला। अभी देखो एक वरुण ने जो दिया है वो देखो एक बार। वरुण ने बोला है कि आप अगर 25, क्या था नंबर बेटा? 25। सर 45 एंड ये एक बार सर ये 45 देखिए। अच्छा 45 है क्या? ओके, यस सर दोबारा लिख देता हूँ मैं। 45 और 60 है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऐसे नंबर अगर आपके पास है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लो। अभी सिंपल सा है, सेम टू सेम फार्मूला रहेगा, फार्मूला एक ही है इसके लिए, फार्मूला एक ही है। फार्मूला क्या है? पहले हम 3 से डिवाइड कर लें या 2 से डिवाइड कर लें, जिससे भी हो जा रहा है उससे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 2 से हो जा रहा है, इनमें से 1 ही होगा, 60 ही होगा, 5 नहीं होगा, 45 नहीं होगा। 2 से, क्योंकि ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएंगे, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर 1 और 15। 15 होगा या 25 होगा बताओ? 15 और 25।
15. Sir, Okay. 15. ओके 15 आएगा. नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा 20. 20. So in this, 3 is only number which is common for both the number. 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है. ओके अगर आगे आप करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको 5 से कर लेंगे. क्या कर लेंगे, ये 5 से हो जाएगा और ये भी 5 से हो जाएगा. 5 3 जार 15 और ये 4. ये तो हो गया. अब क्या करें, ये भी कॉमन निकल गया, यानी कि ये भी दोनों में अवेलेबल है ना. 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 से ट्राई करो, 4 से नहीं हो रहा है 5 से ट्राई करो, 5 से नहीं हो रहा है 6 से ट्राई करो, 7 से ट्राई करो. ओके जब तक आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि दोनों एक साथ हो सकते हैं तो ये हो गया. अब हमारे पास दोनों के लिए कॉमन नंबर क्या आ गया, 3 और 5 एक साथ. तो 3 और 5 एक साथ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 15. सो 15 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर. 45 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया. Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes. सीधी सी बात तो एक है, एक मेरे No, sir, no doubt. No, sir. ओके ओके ध्यान से एक मेरी बात सुनो. सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसके प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. देवांग बेटा थोड़ा सा सिंसियरिटी से काम करो ना. मैंने क्या बोला है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. देयर इज नो अदर वे. ओके अब जो भी आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. मैथ्स के लिए कभी भी आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते. आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे. ये है, मैं भी अगर मैथ्स आपको 10 दिन पढ़ाना बंद कर दूंगा तो मैं भी धीरे धीरे करके भूल जाऊंगा इनको. ठीक है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है. अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तो मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, आपका अकेले का बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसमें मेरा भी बेनिफिट हो रहा है. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो प्रैक्टिस करेंगे ना सब मिलके. Yes, sir. Yes, sir. और कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए मैं हूँ, Yes, sir. डाउट के लिए मैं हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद को करना है. जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करो. उसके बाद ज्यादा टाइम ले लिया आज आप लोगों ने. ये वाला कर दो, ये वाला 22 और ये वाला जल्दी से कंप्लीट करो इसको. ये सेम टू सेम वही फॉर्मूला रखेंगे. 22 लिखेंगे, 44 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 11. ये आ जाएगा 22. ओके फिर 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 और इसका आंसर आ जाएगा 2. कॉमन कौन कौन हो गया, 11 और 2. सो 11 को लिखेंगे 11. और 2 को लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है 22. सो HCF 22. 22 is a number which is highest जो दोनों से मल्टीप्लाई दोनों से डिवाइड हो रहा है. 22 से भी डिवाइड हो जाएगा, 44 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो इसीलिए इसको बोलेंगे 22 इज द नंबर जो दोनों से प्रॉपरली डिविजिबल है, लेकिन वो बिगेस्ट भी है. कॉमन फैक्टर है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा. है. 22 इज राइट आंसर. ओके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 22 दोनों में, जो दोनों के लिए काम कर रहे हैं. ओके समझ में आ गया. एक और करेंगे या फिर जाने का. सही कहा. ये लास्ट वाला कर लो. ठीक है, एक और. लास्ट ये 63 36 रिवर्स कर दिया इसको इन्होंने.
सेम टू सेम वही फार्मूला। और मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखा दीजिए चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ आपको। ट्वेंटी टू इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय, नंबर नहीं लिखेंगे, बोथ द नंबर। ओके दर्शन, इसको ये यहाँ पे बोथ नंबर लिखेंगे, दोनों नंबर से वो होगा ना। जल्दी फाइंड आउट करो एक बार। देवांग क्या हुआ, नींद आने लग गई? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई विद द ट्रू से सर दोनों 9 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 सर 9 9 सर 9 3 सर से 9 ओके देखते सर हैं एक बार। 3 से 9 ओके ओके एक बार देखो, 3 से 9 डिवाइड करेंगे सर तो आंसर आएगा 9। सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। 1 2। ओके देखो ना एक बार, देखो एक बार, 9 आ गया आंसर। ओके वेरी गुड, जो भी आंसर है हम चेक करेंगे अभी। 9 आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना है, समझो एक बार। ओके ध्यान से समझो। अभी मैंने क्या किया, 3 से दोनों को डिवाइड करूंगा मैं। 3 से डिवाइड किया, यहाँ आंसर आया मेरा 22 21 और यहाँ आंसर आया मेरा 12। इज इट क्लियर? सही है आंसर? यस सर ओके फिर मैं एक Yes, बार sir. और ट्राई करूंगा 2 से, ये हो जा रहा है लेकिन ये नहीं हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा 3 से ट्राई करूंगा। यस 3 के टेबल में 21 भी आता है 12 भी आता है, तो क्या रहेगा बताइए? सर यहाँ 7 7 और यहाँ रहेगा सर 7 और 4 4 और 6। 4 ओके 4 वेरी गुड। 4 तो 4 हो गया। अब ये नंबर ऐसे हैं जो दोनों कॉमन नंबर नहीं आ रहे, इन दोनों में कॉमन नंबर आ रहे हैं, यानी कि 3 इसमें भी अवेलेबल है 3 इसमें भी अवेलेबल है, तो दोनों को करेंगे 3 इंटू 3, आंसर आ गया, यानी कि 3 9 दोनों में अवेलेबल होगा हमारे पास। और यहाँ रहेगा 7 और यहाँ रहेगा 4, सो कॉमन कौन हो गया 3 इंटू 3, तो 9 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर 36 और 63। ओके ये इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। ओके एंड इस एक और इस चीज की खास बात है नंबर 9 की, इट इज हाईएस्ट आल्सो। ओके कॉमन फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट भी यही है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज अ HCF। ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर नंबर 63 36। सर मैंने 63 और 26 के दो थ्री फॉर्मूलाज निकाले। वेरी गुड वेरी गुड। ओके वेरी गुड एवरीवन। तो जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कल देखेंगे। ओके कल मेरे को बता देना, नहीं आया तो कल। सर कुछ बताएंगे? सर मैं कॉपी में की हूँ सर Very कल good. संडे है। ओके कल संडे है तो रेस्ट। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय।